नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मीनू की छत बगिया में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। कोई पौधा लगा रहा होगा तो कोई ढेर सारी सब्जियों के बीज लगा रहा होगा अपनी बगिया में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरसात में जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं वह हम कब से कब तक लगा सकते हैं। यदि आप नहीं लगा पाए हैं बेल वर्गीय सब्जियां बरसात में, तो अभी भी आप लगा सकते हैं या नहीं। और साथ में फूल टूर करेंगे, अपने छत बगिया की कराएंगे आप सभी को। साथ साथ में जानकारी भी देते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा मैं सब्जियों के ढेर सारे बीज अपने छत पर लगाई हूँ। तो आप भी जानना चाहेंगे कि मेरे छत बगिया में मैंने जितने भी सब्जियों के बीज लगाया इस रेनी सीजन में, तो उनका ग्रोथ क्या है, कैसा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है कि नहीं। क्योंकि जब हम कोई भी बीज लगाते हैं ना, तो हमें उसका रिजल्ट देखने की उत्सुकता रहती है। हमारे मन में यह रहता है कि हमारा बीज जर्मिनेट होगा कि नहीं, जर्मिनेट हो गया तो फिर ग्रोथ कैसा कर रहा है, क्या हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी या नहीं। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए जानते भी हैं और साथ साथ घूमते भी हैं अपने छत पर, और आप सबको भी दिखाते हैं अपने सब्जियों का जो ग्रोथ है। ये पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं अच्छी तरह से, और हरे भरे दिख रहे हैं आपको। तो यदि आप अभी तक रेनी सीजन वाली सब्जियों के बीज नहीं लगाए हैं तो अभी भी समय है, आप लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में भी आप बहुत सारी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, कहीं पर भी। आप चाहें तो छत पर यदि लगाना चाहते हैं ग्रो बैग पार्ट में, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आपके फ्रंट में, मतलब आपके आसपास यदि खाली ज़मीन हो, तो वहाँ पर भी आप ढेर सारी बेल वर्गीय सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने छत पर लगाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं मेरी सारी बेल वर्गीय सब्जियों के पौधे। इधर देखिए लौकी है, तो लौकी भी अभी आप लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। और ये देखिए तोरई है, तोरई और गिलकी, तो तोरई गिलकी भी आप लगा सकते हैं अगस्त में। इधर देखिए, इधर भी है लौकियाँ, बहुत ढेर सारा हमने लौकी का बीज लगाया है, और हर एक पार्ट में एक बीज ही लगाया था, क्योंकि लौकी और कद्दू ये दो जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे और बड़े होते हैं। इस वजह से हमने इस थर्माकोल बॉक्स में एक ही लगाया। और देखिए लौकियों में भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और एक आश्चर्य है कि लौकी के पौधे में ना शाम को ही फ्लावरिंग होती है। तो पहले देखिए मेल फ्लावर आते हैं, तो ये मेल फ्लावर आना शुरू हो गया है लौकी के पौधे में, और ग्रोथ आप देख ही रहे हो कि कैसा है, मतलब कितना बढ़िया ग्रोथ है, एकदम हरा भरा। और जल्द ही अब फीमेल फ्लावर भी आएंगे। तो जब फीमेल फ्लावर आएंगे तभी लौकियाँ लगती हैं। फीमेल फ्लावर में, मेल फ्लावर में नहीं लगती, लेकिन मेल फ्लावर पहले खिलता है किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों के पौधे में, और फीमेल फ्लावर बाद में आता है। तो देखिए यहाँ लौकी लगा हुआ है, और कई पार्ट में हमने लगा रखा है, ताकि मुझे जब भी हार्वेस्टिंग मिले तो अच्छी हार्वेस्टिंग मिले और मेरा किचन का जो है वो काम चल जाए। और यहाँ पर देखिए करेली का बीज लगाई थी, तो करेली भी आप लगा सकते हो अभी अगस्त के महीने में। और करेली में भी फ्रूटिंग हो रही है, अभी मैं आपको दिखा दे रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लावरिंग, और देखिए फ्रूटिंग भी देख लीजिए। यहाँ देखिए दो करेली तो बहुत ही अच्छी है इसमें। देखिए यहाँ देखिए एक यहाँ है और एक उधर है, देखिए वहाँ पर। और छोटी छोटी करेलियाँ ढेर सारी लग रही हैं, और आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है।
यहाँ पर देखिए, तो जब भी मैं सब्जियों के बीज लगाती हूँ ना, तो कई पार्ट में लगाती हूँ, एक दो पार्ट में नहीं लगाती, क्योंकि छत पर जब हम गार्डनिंग करते हैं तो एक दो बीज लगाने से हमें उतनी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी जब तक कि हम कई पॉट में नहीं लगाएंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी सब्जी का बीज लगाऊं, उतना लगा दूं कि मुझे जब भी हार्वेस्टिंग मिले तो मेरा काम चल जाए। तो ये देखिए करेली लगा रखी है, और यहाँ भिंडी का एक ही पौधा है, बट भिंडी हमने फ्रंट में लगा रखा है ढेर सारा। अभी मैं देख रही हूँ, यहाँ से आपको दिखा दे रही हूँ, वो देखिए फ्रंट में भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। तो एक दो भिंडी के पौधों से काम नहीं चलेगा, इस वजह से मैं फ्रंट में कुछ भिंडी के बीज लगा दिया, वहाँ ग्रोथ कर रहा है। और आप चाहें तो फ्रंट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर छत पर भी लगा सकते हैं ग्रो बैग या पॉट में। और यहाँ देखिए तोरई के कुछ पौधे जो कि अभी छोटे छोटे हैं, तो इन्हें अभी मैं लगाई जल्दी ही। और ये सारे तो हमने जुलाई 1 में ही लगाया था, इस वजह से इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चालू हो गई है। ये देखिए, ये है बीन्स, और बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ किया है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें बीन्स लगा हुआ है, छोटा छोटा पतला पतला देखिए, और एक ही पार्ट में है बस। तो बीन्स भी लगा सकते हैं आप अपने छत बगिया में या फ्रंट में भी। और यहाँ देखिए ये गिलकी और तोरई है, तो यहाँ पर फ्रूटिंग तो नहीं हो रही है, बट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए कद्दू है, तो कद्दू में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, अभी फ्रूटिंग नहीं हो रही। दो कद्दू के पौधे हैं यहाँ पर, हर पार्ट में एक एक पौधा है। और यहाँ पर भी है गिलकी तोरई। तो इस तरह से आप अपने छत पर या कहीं पर भी ढेर सारी बेलवर्गीय सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, उसमें कि गिलकी, तोरई, करेली, कद्दू, लौकी और स्नैक गार्ड, और बहुत सारी ऐसी बेलवर्गीय सब्जियां होती हैं जो कि आपके आसपास यदि उनके बीज मिल रहे हैं तो आप उन्हें लगा करके मेरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से मैं लगाती भी हूँ फ्री में। और जैसे जैसे केयर करती हूँ, क्या इनमें मतलब यूज करती हूँ, फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, सारा वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ आप सभी के साथ। और बहुत सारा ओल्ड वीडियो भी होगा, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं, जो जानकारी आपको चाहिए मिलता रहेगा। या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई यदि आपके मन में कुछ जानने की इच्छा हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट द्वारा भी पूछ सकते हैं सब्जियों के बारे में। और मैं लाइव भी आती हूँ, तो लाइव में भी आप जुड़ करके कुछ पूछ सकते हैं। और निवेदन है आपसे कि यदि आप अभी तक रेनी सीजन में बेलवर्गीय सब्जियों के बीज नहीं लगाए हैं तो आप परेशान न हो, अभी भी समय है। अगस्त के महीने में भी आप ढेर सारी बेलवर्गीय सब्जियों के बीज लगा सकते हैं कहीं पर भी, और लगा करके बहुत ही इजी तरीके से, बहुत कम केयर में आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डन।